पिछले आधे घंटे में उसके पापा का 4 बार फ़ोन आ चुका था और हर बार वह बस इतना बोलती, पापा बस 10 मिनट और। आखिरकार वह बाजार की गली से बाहर मेन रोड पर खड़ी गाड़ी के पास पहुंची और सामान गाड़ी की डिग्गी में रखने लगी। मॉल से शॉपिंग करने के बाद प्रीति थक गई। लंबी पतली प्रीति देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग उसे और मोहक बना देता था। उसके लंबे बाल बड़े सलीके से उसके मुंह पर गिर रहे थे। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल उसके करीब आकर रुकी। बाइक सवार ने जैसे ही हेलमेट उतारा वह चिल्लाई, अब क्या लेने आए हो? अब तो मैं शॉपिंग कर भी चुकी, 2 घंटे पहले फ़ोन किया था। मैं कपड़े तुम्हारी पसंद के लेना चाहती थी मगर सब सत्यानाश कर दिया। आ ही तो रहा था मगर जैसे ही ऑफिस से निकला बॉस गेट पर आ धमका। उसको पता चल जाता तो डिसमिस कर देता, छिप कर आना पड़ता है। और रही बात पसंद की, वह तो हम दोनों की एक जैसी ही है। राहुल कब तक बहकाते रहोगे? प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी बेवक्त ही मिले। वह आगे बोली, सरप्राइज़ भी तो देना था तुम्हें। कैसा सरप्राइज़? मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सुनते ही राहुल के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। उसने हाथ में थामा हेलमेट बाइक के ऊपर रखा और प्रीति के पास जाकर उसका हाथ थामकर बोला, प्रीति मजाक की भी हद होती है। लेट क्या हो गया? तुम तो जान लेने पर ही आ गई। क्या करूं, तुम्हारे बिना किसी काम में दिल जो नहीं लगता। जाने कितने लड़कों में नुक्स निकाल कर अभी तक तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, मगर कब तक? बस 1 साल और बहन की शादी हो जाए फिर ले जाऊंगा तुमको दुल्हन बनाकर। प्रीति ने गहरी सांस ली। उसे धीरे से राहुल की पकड़ से अपना हाथ आज़ाद किया और गाड़ी में बैठकर चल दी। जिस गति पर गाड़ी दौड़ रही थी उसी गति से पुरानी यादें प्रीति के दिमाग में आ जा रही थी। एक दिन पापा ने मम्मी से कहकर पूछवाया कि वह किसी लड़के को पसंद करती हो तो बता दे, लेकिन प्रीति ने राहुल का जिक्र नहीं किया क्योंकि वह एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा मुलाजिम जो था। प्रीति ख्यालों में इस कदर खोई थी कि उसे पता ही न चला कि कब गाड़ी गलत रास्ते पर चली गई। उसने आसपास गौर से देखा, बहुत दूर निकल आई थी। खुला खुला सा रोड संकरी गली में कब तब्दील हो गया उसे तो आभास ही न हुआ। किसी से रास्ता पूछने की गरज में उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कुछ फासले पर 2 लड़के सिगरेट फूंकते दिखे। उसने गाड़ी वहीं रोक दी और पैदल उनके पास पहुंची। दिन था इसलिए उसे जरा भी भय महसूस नहीं हुआ, मगर अपनी ओर आते उन लड़कों के बदलते हाव भाव देखकर गलती का एहसास हुआ। मोहन नगर जाना था, रास्ता भटक गई हूँ, प्लीज़ हेल्प, प्रीति ने विनयपूर्ण लहजे में कहा। प्रीति उन लड़कों की आंखों में बिल्ली के जैसे भाव देखकर सिहर उठी। दोपहर का वक्त था और कॉलोनी की सड़कें सुनसान पड़ी थी। तसल्ली यह कि दिन ही तो है। एक लड़का सिगरेट फेंककर आगे बढ़ा और अपने शिकार पर झपट पड़ने जैसे भाव छिपाता सहानुभूतिपूर्ण लहजे में बोला, आगे से राइट टर्न लेकर फिर लेफ्ट लेकर मेन रोड पर आ जाएगा, वहाँ से सीधे मोहन नगर चली जाओगी। उन लड़कों का आभार जताकर प्रीति गाड़ी में बैठकर बताई दिशा में चल दी। उसने पल भर कुछ सोचकर गाड़ी को रिवर्स करने के लिए पीछे गर्दन घुमाई तो पीछे मोटरसाइकिल खड़ी दिखी। उसने हॉर्न बजाया लेकिन कोई नहीं था। अचानक बगल से किसी ने दरवाज़ा खोलकर उसके मुंह पर हाथ रखा और अगले पल चेतना लुप्त हो गई। आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पड़े पाया। उसका सारा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे उसके शरीर के ऊपर से कोई भारी वाहन गुजर गया हो। धीरे धीरे चेतना लौटी तो उसे याद आने लगा कि वह किसी अनजान जगह किन्हीं अनजान बाहों के शिकंजे में फंस गई थी। आगे जो उसके साथ बीती उसकी कल्पना मात्र से वह सिहर उठी। तभी माँ के हाथ का स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर आंखें छलछला आई। मत रो बेटी, जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। हम चाहते हैं कि तू इस बात को भूल कर नई जिंदगी की शुरुआत करे। कहते कहते माँ जोर जोर से सिसकने लगी। प्रीति अब होश में थी। जैसे जैसे उसे अपने साथ बीती घटना याद आती वैसे वैसे उसका दिल बैठता जाता। जीवन की सारी उम्मीदें, सारे सपने छोटी सी घटना की भेंट चढ़ गए थे। बस बाकी बची थी तो एक शून्यता जिसके सहारे इतना बड़ा जीवन बिताना किसी तप से कम न था।
5 दिनों बाद अस्पताल से घर लौट आई। जो लोग उसके रिश्ते की बात करते थे उसे देखने तक न आए। संकेत साफ था। पिछले 10 दिनों में पहली बार था कि कोई उस घर में आया था। पता नहीं किसने दरवाज़ा खोला होगा। फिर कमरे में कोई दाखिल हुआ तो वह सिमट कर उठ बैठी। उसने डरते झिझकते सिर उठाया। राहुल उसके करीब खड़ा था, हाथ में प्रीति की पसंद के फूल थामे। मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, कल ही लौटा हूँ। काश कि मैं बाहर न गया होता। एक पल के लिए प्रीति को कुछ समझ न आया कि क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन राहुल के बेइंतहा प्रेम को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह राहुल से लिपट कर रो पड़ी। दिल में दबी उम्मीदों के ऊपर बड़ी पश्चाताप की बर्फ आंसुओं के रूप में बह रही थी। राहुल प्रीति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और शादी के लिए राजी हो गया। प्रीति के माँ बाप भी तैयार हो गए।